विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे, ठीक है बाबू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे जो है हम लोग देखेंगे आज न्यूमेरिकल। फटाफट कॉपी पेन निकाल लो। हाँ क्या करें? नहीं इस पे नहीं करना है। अरे न्यूमेरिकल ना करो ना यार, न्यूमेरिकल जानते हो कितना है? कम से कम 150 न्यूमेरिकल है, कहाँ से कर लोगे? चलो ठीक है, देखो यहाँ पे अगला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बाबू, ठीक है ना। इससे जो है मैंने आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन कराया था, ठीक है ना। और यहाँ से आपको क्या करना है? न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं बाबू, ठीक है। चलिए 5 × 10 के पावर -8 कूलाम, 5 × 10 के पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से, -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगा? 450 वोल्ट प्रति मीटर होगा। और एक बात तुमको बताएं, शायद 2023 के एग्ज़ाम में, कब एग्ज़ाम बेटा? 2023 वाले में 450 वोल्ट प्रति मीटर है, वोल्ट प्रति मीटर। और यही वोल्ट प्रति मीटर जानते हो क्या कर दिया? पूछ लिया था आपसे बहुविकल्पी में 1 नंबर में, शायद 2023 के एग्ज़ाम के अंदर जो है 2023 में बेटा बहुविकल्पी में पूछ लिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। और जो मात्रक आप पढ़े हो ना, न्यूटन प्रति कूलाम वगैरह, वो था ही नहीं। क्या था? वोल्ट प्रति मीटर था। और वोल्ट प्रति मीटर यानी कि जानते हो क्या है? मेनली दिमाग बच्चों का ये जाता है कि जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो वहाँ पे विभव कहाँ से आ गया, क्योंकि वोल्ट तो विभव का मात्रक होता है, ठीक है ना। इस वजह से बहुत सारे बच्चे इसमें घबरा गए थे। पर क्या है, वोल्ट प्रति मीटर भी इसका है, मैं प्रूव करके बताऊँगा इसको, ठीक है ना। पहले इस न्यूमेरिकल को देते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है बाबू, कितना बल लग रहा है उस पर, कितना आवेश है? 5 × 10 के पावर, हाँ, तो जो Q है हमारा Q कितना है? 5 × 10 के पावर -8 कूलाम है। यही तो है। कितनी दूरी है ना? गब्बर पूछना कितने आदमी हैं। देखो यहाँ पे कितनी दूरी है और क्षेत्र की तीव्रता कितनी बेटा? 450 वोल्ट प्रति मीटर, यही था ना जी। सुनिए, आर पूछ रहा है मेरे भाई, बताओ जरा कितना होता है इसका मान? Q/r² होता है। अगर बल पूछता तो बल वाले में लगाते, आवेश और बल देता तो क्या करते? E = F/Q पे लगाते। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे दूरी निकालनी है ना, और दूरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहीं से निकलती है। अब एक बात बताओ, ये दिया है 450 वोल्ट, इसका पूरा वैल्यू कितना होता है? 9 × 10 के पावर 9, है ना। और Q का मान तुमको दे रखा है 5 × 10 के पावर -8। फिर भाई एक बात बताओ, यहाँ से कटाओगे तो एगो बचेगा यहाँ पर, और बटा में R का स्क्वायर है, R के स्क्वायर को उधर लेके आओ, इसको नीचे लेके आओ, मज़ा आ जाएगा। तो R का स्क्वायर इधर गया, 9 × 5 = 45 और 1 0 इसमें का, ठीक है ना। और बटा में ये नीचे आया 450, कट गया बराबर 1। या R² अगर 1 है तो R बराबर भी क्या होगा? 1 होगा। बहुत पगला कहता है प्लस माइनस, माइनस नहीं होगा, दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए क्या होगा? R का मान 1 आएगा, ठीक है बाबू। 1 मीटर आ गया, कितना आ गया? 1 मीटर आ गया, कर लोगे, ठीक है ना। चलो दूसरा बोलता हूँ प्रश्न, रहने दो भी। क्या बिटिया? बेटा एक बात बताओ, जब भी आपने पढ़ा होगा ना, बेसिक चीज़ें हैं, जब भी आपने पढ़ा होगा कि मान लेते हैं x की घात 4 है ना, और गुणे x की घात 5 है, गुणे x की घात -6 है, ऐसे पढ़ा होगा। तो देखते कि गुणा में है सारे के सारे, और इनके बेस क्या है बेटा? बराबर हैं। अगर बेस समान होते हैं, आधार समान होते हैं, तो घातों को वैसे ही जोड़ देते हैं, यानी x पे 4 + 5 + -6 जोड़ देंगे घातों को। क्या हुआ? 5 4 9 -6, या x बराबर कितना हो गया बताओ? 3 हो गया कि नहीं हो गया? वैसे यहाँ पे हुआ है 10 के घात कितना था बेटा? 9 था, गुणे 10 के घात कितना था? -8 था। क्या है? आधार बराबर है ना। आधार बराबर है तो बताओ जरा, आधार वैसे रहने देंगे,
और ये 9 प्लस माइनस 8 जोड़ देंगे ना दोनों को, तो फिर क्या होगा, चूँकि बाहर निकल के क्या होगा माइनस से हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, कितना हो गया 10 के पावर 1 बचा, तो 1 लिखते नहीं हैं, लिखते हैं क्या, नहीं ना, तो वही 0 यहाँ पे था। ठीक है बच्चों, चलिए अगले चले। कहाँ गया जी वो, समझ में आ रही बात। देखो जब हम थोड़ा सा छोटा छोटा न्यूमेरिकल लगा लेंगे ना, तो इससे हैवी न्यूमेरिकल भी लेकर के आएंगे हम। अभी कूलाम के नियम पे ऐसा नहीं कि कूलाम का नियम खत्म हो गया वहाँ से, ठीक है ना। कूलाम के नियम पे अभी जितना बेसिक क्वेश्चन थे वो मैंने आपको लगवाए हैं, ठीक है ना, पिछले वीडियो में। अभी क्या किया जाएगा बाबू हम लोग कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से सभी टॉपिक से एक बेसिक क्वेश्चन ले लिए जाएंगे, उसके बाद हम लोग जो है अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे, ठीक है ना। भले इसमें जो है 5-6 वीडियो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग क्या करेंगे पूरा न्यूमेरिकल टच करके जाएंगे। ठीक है बच्चों, समय है आपके पास, अच्छे से आप लोग पढ़ लो। मिटा दें इसको ना जी, अरे ये वाला, अरे हाई वाला यार, क्या मतलब तुम भी आगे चले, रुक जाओ, अभी उतार लेना ना, टाइम देंगे तुमको उतारने का। अभी चलो आगे लिखो बेटा। हीलियम नाभिक के कारण उसमें एक एंगस्ट्रॉन दूरी पर, हीलियम नाभिक के कारण, तुम लोग यार कच्छदू वाला लीगल काम कर रहा है तो हीलियम नाभिक के कारण एक एंगस्ट्रॉन दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। कितने लोग कर देंगे कि बताओ। आवेश नहीं दिया है, ठीक है ना, एक एंगस्ट्रॉन दूरी दे दिया है, बट आपको पता है कि हीलियम का क्या है बेटा, नाभिक है। किसका नाभिक है, हीलियम का नाभिक है। हीलियम पे कितने आवेश होते हैं, हैं? और कैसा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है ना जी। हीलियम में कितने प्रोटॉनों की संख्या होती है, 2 होती है, तो आवेश कितने हुए, 2 हुए, है ना। तो एक बात बताओ जरा ध्यान सुनो, हम क्या करेंगे कि हीलियम का आवेश निकाल लेंगे। हीलियम का आवेश कितना होगा, अगर हीलियम को कोई आवेशित कर सकता है तो कितना कर सकता है, 2 ही तक कर सकते हो, क्योंकि उसके बाह्य कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे होते हैं, और वो एक क्या होता है, उदासीन होता है। और किसी विधि से अगर उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, क्योंकि एक ही कोश है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो वो आवेशित हो जाएगा। और किस प्रकार का आवेश आएगा उस पर, कैसा आवेश आएगा, ऋणावेश आएगा, एक झप मारेंगे, धनावेश आएगा, है ना जी। जब निकाल लोगे ऋणावेश उसका तो धन ही न बचेगा जी, उदासीन न है वो ऑलरेडी पहले से ही। देखो यहाँ पे मतलब लतियाने वाला ही काम करता है, समझ जी। देखो यहाँ पे एक बात बताओ, उसके पास कितने प्रोटॉन बचे, 2। आप जानते हो कि एक प्रोटॉन कितना आवेश ले सकता है, 1.6 × 10 के पावर -19, बट उसके पास हैं कितने, 2 है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 × 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम, या Q बराबर कितने होंगे बाबू, यहाँ पे 10 के पावर -19 कूलाम हो जाएंगे। कितनी बात समझ में आ गई क्या, आगे ना बाबू। अभी तक हमने स्टार्टिंग नहीं किया है, हमने बस क्या किया बेटा, क्वेश्चन को ही अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व आउट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे दूरी कितना दे रखा है, 1 एंगस्ट्रॉन। मैंने उस दिन बताया था 1 एंगस्ट्रॉन में कितना मीटर, 10 के पावर -10 मीटर। याद रखना, यहाँ लिखना, चूंकि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है। और यही क्या है आपकी, यही तो दूरी है 1 एंगस्ट्रॉन की, है ना। याद रखिएगा 1 एंगस्ट्रॉन में कितनी वैल्यू होती है, 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक है बाबू, चलिए अब क्या करेंगे, ई निकालेंगे हम लोग। कौन से फार्मूले से, यही वाला फार्मूला है, 1/4πε0 Q0/r²। सुनो यहाँ पे इसका मान क्या है, 10 के पावर 9, इसका मान कितना है जी, 3.2 × 10 के पावर -19, और r का मान कितना है बेटा, 10 के पावर -10 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना बाबू। सुनो ना माँ, हाँ 10 का घात कितना है, 9 को है जा, 10 का घात -19 को है, तो घटेगा ना हेमा से जी, तो कौना में से बचेगा, इसमें से बचेगा। लोग बच गया कितना, -10 को बच गया, है ना। अब -10 को से एगो -10 को कट ही जाएगा,
नहीं कट जाएगा? बताओ, एक घात तो कट ही जाएगा -10 का। तो बेटा कितना बचा? 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28 और बटे में कितना आया जी? 10 के घात -10। 2 को घात था ना एक, एगो 10 के घात 10 से एगो कट गया, एगो तो बच गया ना उसमें का, तो नीचवा है। अब बताओ जरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28.8। ऊपर आ जाएगा बेटा कितना होगा? 10 के घात कितना हो गया? 10 हो जाएगा। 10 के घात कितना हो गया? 10 हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए इसको क्या करेंगे? एक स्थान पीछे ले जाएंगे ना दशमलव को। तो देखो जब दशमलव एक स्थान पीछे जाएगा और घात क्या है? पॉजिटिव है तो घटती है, अगर निगेटिव होती तो बढ़ती है ना। क्या हो जाएगा? 2.88 आगे आएगा ना जी, और गुणे 10 की घात 9। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? वोल्ट मीटर है ना जी। इसका मात्रक जरूर लिखना, वोल्ट प्रति मीटर। बिना मात्रक लिखे किए ना बाबू, नंबर काट देगा वो मात्रक का। मात्रक जरूर आपको लिखना, याद रखिएगा। समझ में आई बात यहाँ तक? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, 0 से बड़ा 10 से छोटा रखना अपने को। लेकिन ये क्या था? 10 से बड़ा है ना 28 है ना, इसलिए हमने क्या किया? इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है बाबू, अभी भी मत छापो, रुक जाओ, पहले अगला क्वेश्चन लिख लो। ठीक है ना, उसके बाद जो है हम लोग देंगे तुमको, अभी जगह है इधर। चलें आगे, अगला लिखो बबुआ। कह रहा है कि एक 3 माइक्रोकुलाम का अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? एक 3 माइक्रोकुलाम का बिंदुवत आवेश, एक 3 माइक्रोकुलाम का बिंदुवत आवेश मूल बिंदु पर स्थिर है। कहाँ स्थिर बेटा? मूल बिंदु पर स्थिर है। बिंदुवत आवेश मूल बिंदु पर स्थिर है। आगे लिखो 0.5, ऐसे लिखना 0.50 ऐसे है, ऐसे लिखो 0.50। ये x है और ये y दिखाता है, x अक्ष को दिखाता है और ये क्या दिखाता है? y अक्ष को दिखाता है। 0.5 और 0 मीटर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जरा सुनो यहाँ पे कैसे लगाओगे इसको, समझ रहे हो क्या कह रहा है वो? जरा ध्यान से सुनो, कंसेप्चुअल। पहले जानते हो क्या होता है? हम लोग ना क्वेश्चन लगाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमें करना क्या चाहिए बाबू? क्वेश्चन समझना है पहले, है ना। क्या करना है? क्वेश्चंस को पहले समझना है, और क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया तो समझ जाओ कि 100% में 50% आपने वहीं हल कर लिया। अब बचा 50% आपको हल करना है। तो पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करो। वो क्या कह रहा है कि जो बिंदुवत आवेश है वो मूल बिंदु पे रखा गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अक्षों की कल्पना कर रहा है ना। आओ हम भी यहाँ पे क्या ले लेते हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लेते हैं। ठीक है ना, मान लिया हमने क्या ले लिया? ये एक है आपका एक्स अक्ष है और एक क्या है बेटा आपका वाई अक्ष है ना। अक्षों की कल्पना कर ली हमने, और कह रहा है कि जो आवेश है बेटा वो कहाँ रखा गया है? मूल बिंदु पे है। कहाँ रखा गया बेटा? बिंदुवत आवेश मूल बिंदु पे रखा गया है। और कह रहा है कि इतना मीटर दूरी पे क्या हो रहा है? इतना मीटर दूरी पे कोई बिंदु है, उस पर ये क्षेत्र की तीव्रता या कोई बल लगा रहा है। अब एक बात बताओ, आप मैथ के विद्यार्थी हो, आपने क्लास 10 तक तो मैथ पढ़ाई होगा, भले बायोलॉजी जिन्होंने ले लिया है ना। ये जानते हो ये बिंदु किसको दिखा रहा होगा? y0 है, मतलब y अक्ष पे है ही नहीं, न तल में है वो। यानी अगर y0 है इसका मतलब x अक्ष पे ही भी बिंदु कोई है, x अक्ष के अलावा कहीं नहीं है। पर x पे माइनस वाले पे कि प्लस वाले पे? तो कहोगे सर ये तो प्लस है, तो प्लस की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। मतलब ये बिंदु कहीं आ रहा होगा, है ना जी। 0 पॉइंट देखो यहाँ पे 0 पॉइंट क्या है बेटा आपका? 5 और 0 ये दिखाता है कि ये क्या है? x अक्ष पे है, इसलिए x अक्ष पे y क्या होता है? 0 होता है। x अक्ष पे y का मान क्या होता है? 0 होगा, है ना। मान लो सचिन के घर है 0 ना होगा जी। अब सचिन के घर पे थोड़ी होगा। अब क्लास में आ जाएगा तो भाई दोनों साथ में आ गए, लेकिन अब जाओ इससे घर सचिन को ढूंढने तो मिलेगा नहीं ना। बात समझ में आई जी? देखो यहाँ पे
अब ये दूरी को दिखाएगा, मतलब आवेश यहाँ पे है और ये इससे दूरी है, यानी दूरी बेटा कितना निकल गया अपने को 0.5 मीटर की दूरी आ गई। समझ में आई? देखो एक कान ऐसे पकड़ा जाता है और दूसरा ऐसे पकड़ा जाता है, तो क्वेश्चन ने तुमको ऐसे पकड़ाया कान कि बेटा पकड़ो एने से, है ना, पूरा थोड़ा सा छोटा से दिया, लेकिन अब बच्चों को भड़काने का प्रयास करें। पर जिस टाइप से क्वेश्चन आएंगे बेटा ना, उस टाइप से हमको क्या करना है, बस अपने कंसेप्ट के आधार पे पकड़ना है, क्वेश्चन के तरीके पर नहीं भागना है। अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और उस कंसेप्ट के आधार पे क्या करना, अपने को क्वेश्चन को पकड़ लेना है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे आवेश कितना दिया गया था बेटा, यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम था, क्या है ना, 3 माइक्रोकूलम था। 1 माइक्रोकूलम में कितना 10 के पावर -6, तो इसलिए 3 × 10 के पावर -6 कूलम हो जाएगा। ये भी हो गया। बस वही वाला सूत्र लगा देंगे, E बराबर 1/4πε0 क्या है Q/r²। बार बार लिखो सूत्र ताकि याद हो, है ना, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। नहीं तो कहता देखो आइया सूत्र वाला नहीं लिख देते जी। तीनों न्यूमेरिकल मैंने किया, तीनों में मैंने लिखा सूत्र। क्यों? क्योंकि मैं जितनी बार लिखूंगा तुम्हारे दिमाग में भी उतनी बार पहुँचेगा ये बात। ठीक है ना बाबू, आपको भी लिखना है बार बार। देखो यहाँ पे इसका मान कितना होगा 9 × 10 के पावर 9। Q का मान कितना है बेटा यहाँ पे 3 × 10 के पावर -6 और बटे में R का मान कितना है 0.5 का स्क्वायर कर दें। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई फजियत है? नहीं है। मेरे भाई एक बात ज़रा बताओ, अगर हम 0.5 को 1/2 भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या? ठीक है ना। कैलकुलेशन को आसान बनाने का प्रयास करना, कभी भी जटिलताओं में मत फंस जाना। नहीं तो बहुत बच्चा क्या करेगा, यहाँ अगर क्या करेगा बेटा स्क्वायर करेगा 0.25 आएगा, अब 0.25 से भाग करेगा, फिर तो हो जाएगा कल्याण तुम्हारा। ठीक है ना बाबू। देखो यहाँ पे पहले क्या करना, कटाओगे 3 गो आएगा। देखो यहाँ पे 9 × 3 = 27 × 10 के पावर कितना है 3 बेटा 1/2 होता है इसका मान। 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं, और 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4 होगा, और ये बटा है ना जी, तो बटा क्या होगा ऊपर चला जाएगा, चूँकि 1/4 था, बटे में था, तो 4 कहाँ जाएगा ऊपर, ये 4 भी ऊपर आ गया। कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई? नीचे से ख़त्म, नीचे सारा चीज़ ख़त्म हो गया। देखे हो कितने लोगों को समझ में आया? बताओ। कुछ नहीं हुआ है, नहीं आया समझ में? आ गया ना। अच्छा 0.5 को 1/2 लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। वर्ग है तो 1/2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा। देखो तुमको लग रहा है कि माँ से ऐसे अच्छा बता ही दिया होता, इतना तुम फालतू कर रहे हो। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए वो आसान तरीका ढूंढ रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में कैलकुलेशन को आसान बना सको। ठीक है ना, ये नहीं कि 0.25 से भाग करने लगना उसमें। ठीक है ना। तो क्या हो गया, वो जो 1/4 आया, तो बटा 4 है तो इसलिए ऊपर 4 चला जाएगा, है ना। कितना हो गया अब देखो ज़रा, 4 × 7 = 28, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 10 हो जाएंगे। ठीक है ना। और × 10 के पावर कितना है, क्या इतना आंसर लेके आएंगे क्या? इंटरमीडिएट के पढ़ने वाले विद्यार्थी आप लोग हो, 10 से छोटा रखो और 0 से बड़ा। तो हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना है, इसका मतलब क्या करना होगा लालू, सुनो, अगर पॉइंट आगे बढ़ रहा है तो प्लस का घात बढ़ता है और माइनस का घात घटता है। याद रखिएगा, पॉइंट पीछे बढ़ता है तो प्लस का घात है वो घटता है और माइनस का घात बढ़ता है। तो क्या होगा, 2 अंक लेके आएंगे ना इधर, तो 1.08 होगा, तो प्लस का घात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना जी। हाँ, इतना वोल्ट मीटर इधर जाएगा, अगर इधर जा रहा है तो बढ़ता है प्लस का घात और माइनस का घटता है इधर जा। अब सुनो यहाँ पे, ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पूछो हमने किया क्या था यहाँ पे? कहाँ पे बेटा क्या हुआ है? अच्छा ये को क्या हुआ यहाँ पे जो है, अच्छा यहाँ पे बढ़ जाएगा, है ना, यही कह रहे थे ना। अच्छा चलो, ये बाई मिस्टेक हो गया, ये 1 घात बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 1 घात बढ़ जाएगा। ठीक है ना, सॉरी कभी कभी हो जाता है। देखो ये लॉजिक अगर तुमको लगे ना कि कंफ्यूजन में आ रहा है तो एक काम कर लेना। क्या था यहाँ पे, दशमलव लाना है ना 2 अंक पे, तो हम क्या करेंगे 108 में बेटा कहीं भी अगर कन्फ्यूजन तुम्हारे दिमाग में बैठे ना, तो 108 से ऊपर 100 से गुणा, नीचे 100 से गुणा, क्योंकि 2 अंक पे लाना है ना। इससे भाग करोगे तो क्या हो जाएगा 1.08 आ जाएगा, और ये जो है जुड़ जाएगा इसके साथ 2 गो, तो क्या हो जाएगा गुणे में 10 के पावर 5। समझे ना, बात समझ में आ गई?
हो जाएगा ना, यही वाला लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। हाँ ठीक है, पहले 10 था, एक बढ़ गया 11 हो जाएगा, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर है ना, रटने की आवश्यकता नहीं थी यहाँ पे भी कि नहीं अच्छा पीछे जाएगा तो इतना होगा, आगे जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है, बस भाग कर रहे थे हम लोग। क्योंकि अब क्या है ना कि बायोलॉजी वालों को थोड़ा समझाना पड़ता है, कुल कीड़ा मकोड़ा पड़ा रहता है सब, है ना। चलो विपिन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो बेटा एक ठो। अभी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, विद्युत द्विध्रुव से 10 मीटर की दूरी, विद्युत द्विध्रुव से 10 मीटर की दूरी, फटाफट लिखो। हाँ, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, लो चित्र भी बना देता हूँ मैं, ठीक है ना। कह रहा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कह रहा बेटा यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे क्या है बेटा आपका प्लस क्यू है ना। ये मध्य बिंदु O है और यहाँ से एक बिंदु यहाँ पे रखी गई है ऐसे, है ना जी। और ये क्या है आपका P cos 60 दिया है। यहाँ से दूरी बेटा कितना दिया है आपको 10 मीटर दिया है और यहाँ कोण दिया है आपका 60 अंश, है ना जी। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, हो गया इतना। पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखना है तुमको, चित्र में रुक जाओ पहले, क्वेश्चन में लिखो। पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जबकि द्विध्रुव आघूर्ण 5 कूलाम मीटर है। क्या है बेटा 5 कूलाम मीटर है। द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P कितना दिया है 5 कूलाम मीटर, है ना। कूलाम मीटर क्या है बेटा कूलाम मीटर दिया गया, यही है ना। फार्मूला उस दिन मैंने क्या प्रूव कराया था आप सबको बताओ। इसके लिए हमने मान लो किसी भी बिंदु पे अगर कोई भी बिंदु रखा गया है उस पे क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, उसके लिए अपना क्या था बेटा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और P बटा में RQ था ना जी। और इधर क्या था करणी में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही था बाबू, यही ना फार्मूला था जो हमने प्रूव किया था तीसरा वाला, है। सुनो यहाँ पे क्या होगा, इसका मान 9 × 10 के पावर 9। श्वेता देखो यहाँ पे फिर से आ गया। जहाँ तुमको ये दिख जाए समझ जाओ क्या है। मान लो जहाँ तुम दिखोगी मौसी तुमको क्या कहेंगे श्वेता आ गई, मौसा भी कहेंगे श्वेता आ गई। अब ऐसा तो है नहीं कि फुआ कह देंगे नहीं तो परी है, नहीं कहेंगे जी। देखो यहाँ पे जहाँ तुमको ये दिख जाए समझ आए इसका मान क्या है, यही वाला होगा, ठीक है ना। P का मान कितना दिया है जी 5, है ना। R का मान कितना दिया जी 10 मीटर ना। ये बिंदु कहाँ रखी है द्विध्रुव से, यहाँ देखो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कहाँ रखी है बेटा यहाँ पे रखी है। 10 मीटर मतलब 10 का क्यू हो जाएगा बबुआ, है ना। 10 मीटर है तो क्यू करोगे 10 का क्यू हो जाएगा ना, ठीक है। करणी में क्या हो गया 3 × cos थीटा मतलब 60, cos 60 हो जाएगा। और cos 60 का मान कितना होता है बेटा 1/2 और 1/2 का वर्ग कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1, है ना। इधर देखो 9 × देखो 10 का 3 है ना जी, कटा दो 10 का 3 तो 10 का 6, है ना। 10 का 6 है ना, ये 5 हो गया। ये कितना हो जाएगा जी 4 एकम 4 एलसीएम लोगे तो 4 3 7 बटा में क्या हो जाएगा करणी में 7/4 हो जाएगा। तो 4 बाहर निकलेगा तो करणी से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 करणी में था, बाहर निकाल दोगे 2 हो जाएगा। अब बताओ कटेगा कौनों से, नहीं कटेगा। 9 × 5 45, है ना, × 10 के पावर 6 और ये कितना आ गया 2.5, 2.5 नहीं हो जाएगा जी, ऐसे भाग कर दोगे 5 का अधवा कितना होता है जी 2.5, 2.5 हो जाएगा। और अब बताओ हाई कितना होगा, कहाँ कटा है, अच्छा हाँ ये सही कह रहे हो जी। देखो यहाँ पे चलो हो गया। अच्छा ये बताओ करणी में 7 का मान कितना हो जाएगा, एक मिनट ज़रा ध्यान सुनना पहले। 9 का करणी में 9 है तो उसका मान 3 होता है, क्या होता है 3 होता है। और 4 का मान 2 होता है, यानी 2 और 3 के बीच का मान है। तो अपने मन से वहाँ पे कोई भी मान एक एग्जैक्ट मान रख लेना, ठीक है ना, लगभग मान रख लेना, ठीक है ना। जैसे हम क्या रख लेंगे यहाँ पे
4 और 3 मतलब 2.56 करके ऐसे रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में लगभग इसका वर्गमूल निकालने टाइम होता नहीं अपने पास, ठीक है ना। तो लगभग में इसका मान क्या रख लेते हैं, 2.6 रख लेंगे, कोई दिक्कत है क्या, बताओ। 2.6 या 2.5 के आसपास रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बटे में कितना है बेटा आपका 2 है, ये 2.6 इसलिए रखा है ना, ये कटा दूंगा इसको समझे ना। तो कितना आ जाएगा कि 1.3 आ जाएगा, है ना जी। अब फिर इससे क्या कर देंगे अपन लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू। मल्टीप्लाई कर लोगे ना कि करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 13 पचे 65, 13 चौके 52, 52 6 58 हो जाएगा बाबू, है ना। 10 यह लग गया, 10 के पावर कितना हो गया 6, एक अंक इधर लाना है तो घात बढ़ जाएगा ना इसका, है ना। कितना हो जाएगा जी 5.85 गुणे 10 के पावर, है ना। 10 में आ जाएगा, क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर हो जाएगा ना बच्चों, ठीक है। अभी मत छापो, रुक जाओ पहले, एक और क्वेश्चन लिख लो। टाइम हो गया, कहाँ से बिटिया, यहाँ कह रही थी क्या, यहाँ पे 60, देखो यहाँ पे थीटा कितना दिया बेटा 60 दिया है ना, तो काश 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 होता है। स्क्वायर कर दोगे क्या होगा 1/4 हो जाएगा, और 3 वैसे ही था तुम्हारा, गुणा में है प्लस 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये 3 एकम 3/4 होता, समझे हो ना, और यहाँ पे 1 है तो 4 एकम 4, 4 3 7/4, और जो बटा 4 करनी में था 4 बाहर करनी से आएगा तो क्या होगा 2 हो जाता है ना। और फिर वैसे ही आगे, ठीक है ना जी। चलिए फिर मिलेंगे अगले दिन, है ना बाबू, कोई दिक्कत यहाँ तक। हमने लगभग 4 न्यूमेरिकल 5 न्यूमेरिकल हल कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना जी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।